स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का रीजनिंग का ग्रुप डी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6। अभी तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब पे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, तो एक वीडियो जब भी वीडियो डालूँ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उससे भाई का मेहनत सफल होगा, ठीक है। चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से, यानी रीजनिंग 71 से लेकर 100 तक चलता है, ठीक है। यदि दर्पण को एम पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। यानी ये जो आकृति है अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो ये पलट के किधर आएगा। जब आप इसे देखिएगा ना, यहाँ पे दर्पण, आप जब इस पे दर्पण रखिएगा तो ये पलट का इसे आ जाएगा। किस तरीके से आ जाएगा? इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऐसा देखिए, इस तरह का सब किस में है? सिर्फ इसमें है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये सी वाला जो है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दर्पण बहुत इजी होता है, बस दर्पण को समझने की देरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस सीरीज का क्वेश्चन देखिए, 7 के बाद 10 है, 10 के बाद 14 है। देखेंगे 7 में +3 जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है, 10 में +4 जोड़ रहे हैं तो 14 हो रहा है। इसका मतलब है कि आगे वाला में यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और फिर 19 में +6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी कि ये सीरीज परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो लुप्त संख्या है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो 19 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनें। यानी जो मैच नहीं करता है वो असंगत है। इस तरह से देखिए, एक एरो दिया हुआ है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहे हैं। इसके बाद इधर एरो है, ये भी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये एरो इधर है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है कि सबसे अलग कौन सा है। क्या देखना है? कि इन सभी में अलग कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इन सभी को देखेंगे, ठीक है। ये जो है, अब एक को देखते हैं, ये क्लॉकवाइज इधर जा रहा है तो ये तीर इधर है तो ये तीर इधर आ गया, ठीक है। इधर से इधर आ गया, ठीक है। तो इधर से इधर आया तो उसके बाद यहाँ से किधर आएगा? यहाँ से फिर ये तीर कहाँ आएगा? यहाँ आना चाहिए। मैंने तीर को देखिए, यहाँ से यहाँ आया दूसरा स्थान पे, तो यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ठीक है। एक ये बात। दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप बिंदु को देखिएगा, बिंदु यहाँ से यहाँ आया, बिंदु यहाँ से यहाँ है, बिंदु यहाँ से दूसरा स्थान पे आया, यहाँ से यहाँ आया और ये बिंदु यहाँ से यहाँ है। जब इस तरीके से देखेंगे तो हमें असंगत में एक ही लगेगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका तीर का निशान भी विपरीत है, ठीक है। तीर का निशान भी ऊपर से है जबकि ये सारा साइड से है, ठीक है। ये टॉप में है जबकि ये टॉप में नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा ऐसे भी सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। यानी इसको भी असंगत चुनना है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। अब इसमें असंगत को हम कैसे चुनेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, 395 है, 695 है, 885 है, ठीक है। अब इन सब में 5-5 है, इसमें 489 है। तो ये क्या हो गया? अगर देखेंगे तो 395 5 से विभाज्य है तो बिल्कुल है, 695 5 से विभाज्य है तो बिल्कुल है, 5 से विभाज्य है, 885 5 से विभाज्य है बिल्कुल है, लेकिन 489 नहीं है। तो असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से असंगत का चयन करना है, ठीक है। हीरा, फाइबर ग्लास, कांच और तांबा, इन सभी में से असंगत कौन सा है, ठीक है। ठीक है, तो ये देखना है तांबा क्या है। हीरा, कांच और फाइबर ग्लास की अगर हम बात करें तो ये क्या है? अधातु है। ये तीनों अधातु है।
तांबा क्या होता है? तांबा होता है धातु, तो यही अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि अमेरिका बराबर 1 7 3 4 6 5, इंडिया बराबर 6 8 9 6 1, तब कनाडा बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए इन सभी को देखेंगे तो सी, अगर देखेंगे तो सी का मान 5 है, तो सी का मान 5 देखेंगे कि ऑप्शन 5 किस में है, तो शुरुआती ऑप्शन 5 इसमें नहीं है, इसको काट देंगे। ये शुरुआती 7 से इसको काट देंगे। अब ए बराबर कितना है? तो यहाँ भी ए बराबर 1 है, यहाँ भी ए बराबर 1 है, तो 5 के बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, दोनों में है। अब एन किस में है? इंडिया में एन है, तो एन बराबर कितना है? 8 है, तो 5 1 8, यानी कि 518 और 519। तो जब 518 हमारा आ गया तो डायरेक्ट ना हम ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड के अनुसार बुक इज़ बिग को 7 5 6 और बिग इज स्टोरी को 7 6 4 और स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग को 4 3 5 6 लिखा जाता है, तो कौन सा अंक इंटरेस्टिंग को दर्शाता है? तो इंटरेस्टिंग को कौन सा अंक दर्शाता है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें बुक इज़ बिग की बात करें, तो बुक इज़ बिग में यहाँ बिग है और बिग इज स्टोरी, यानी कि यहाँ पे इज बैग और यहाँ पे इज स्टोरी दोनों कॉमन है, यानी कि यहाँ जो 7 5 6 है, 7 6 4 है, यहाँ दोनों चीज़ कॉमन होगा। यहाँ दोनों चीज़ क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अब वो कॉमन वर्ड क्या है? अगर हम देखें यहाँ पे बिग ले लें और इज ले लें, तो यहाँ पे 7 है 6 है और यहाँ पे 7 6 है, यानी कि बिग इज स्टोरी में 7 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बिग और इज में 7 6 में से कोई एक होगा। ठीक है, 7 और 6 में से कोई एक होगा। अब अगला देखते हैं, स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग, यानी कि इज को अगर 7 6 मान लें, 7 6 में से कोई एक मान लें, बुक क्या हो जाएगा? अब जब इसको देखेंगे तो बुक 5 होगा। अगर 7 6 को इज और बिग मान लें तो बुक में यानी कि 5 होगा, तो बुक तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा? जब हम इंटरेस्टिंग देखेंगे तो देखिएगा इंटरेस्टिंग क्या है? 3 है, यानी कि ये 3 जो है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा इंटरेस्टिंग का, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन वाला है कि कुछ तेंदुए क्रूर हैं, यानी कि कुछ तेंदुआ जो है वो क्रूर है, यानी तेंदुआ क्रूर है, और कुछ क्रूर भालू हैं, और कुछ क्रूर जो है ये क्या है? भालू है। इसे बी से हम लिख देते हैं। अब देखिए अब हमसे क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ भालू क्रूर हैं, तो हाँ बिल्कुल कुछ भालू क्या हैं? क्रूर हैं। कुछ भालू जो है वो क्या है? क्रूर है। कुछ तेंदुए भालू हैं, कुछ तेंदुए भालू हैं, कुछ तेंदुए, ये तेंदुए भालू हैं, तेंदुए में और भालू में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? केवल कुछ भालू क्रूर है, ये केवल निष्कर्ष एक ही हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ हाथी शेर हैं, कुछ हाथी है, इसको लिखते हैं कुछ हाथी शेर हैं, और कुछ शेर जो है वो ऊँट है, उसे यू से लिखते हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कुछ हाथी ऊँट हैं, तो कुछ हाथी ऊँट होगा, कुछ हाथी ऊँट होगा, हाथी यहाँ है ऊँट यहाँ है, कुछ हाथी ऊँट क्या होगा? नहीं होगा। और सभी शेर हाथी है, सभी शेर भी हाथी नहीं है, कुछ शेर हाथी है या कुछ हाथी शेर है, तो निष्कर्षण जो है, निष्कर्ष दोनों गलत है, ना तो एक निष्कर्ष है सही है ना 2 निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ जानवर कोयल हैं, यानी कुछ जानवर जो हैं, कुछ जानवर कोयल हैं, कैसे लिखते हैं? जानवर कोयल। कुछ जानवर गाते हैं,
कुछ जानवर जो हैं वो क्या है, गाते हैं, तो जी से लिख दिए इसे। तो कुछ जानवर क्या हैं, गाते हैं, तो ये जी से हमने लिख दिया। अब हमसे पूछ रहा है निष्कर्ष कि कुछ कोयल गाती हैं। कुछ कोयल क्या करती है, गाती हैं। अब बताइए, कुछ कोयल, कुछ जानवर गाते हैं, ठीक है, कुछ जानवर, थोड़ा सा इसको ऐसे रखने दीजिए, रुकिए फिर से बना लेते हैं। कुछ जानवर कोयल हैं, कुछ जानवर कोयल हैं के, ठीक है, और कुछ जानवर गाते हैं, तो कुछ जानवर क्या हैं, गाते हैं, तो जी। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कोयल गाती हैं, तो कुछ कोयल नहीं गाती है, कुछ जानवर गाते हैं, कुछ जानवर, कुछ कोयल गाती नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कोई भी जानवर कोयल नहीं है, कोई भी जानवर कोयल नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। कुछ जानवर कोयल हैं, तीसरा कह रहा है। कुछ जानवर गाते हैं, बिल्कुल कुछ जानवर जो हैं वो गाते हैं, तो केवल निष्कर्ष 3 हमारा सही हो गया। तो केवल 3 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर कथन। कुछ किताबें कार हैं, कुछ किताबें कार हैं, कार को सी से लिखते हैं। अब कुछ कारें क्या है, बस हैं, तो इसे बी से लिखते हैं, बॉक्स हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ किताबें बॉक्स हैं, कुछ किताबें यहाँ हैं, बॉक्स यहाँ हैं, तो कुछ किताबें बॉक्स हैं, बिल्कुल नहीं है। सभी बॉक्स कार हैं, सभी बॉक्स कार थोड़ी है, कुछ बॉक्स कार है, तो ये भी निष्कर्ष सही है। तो ना गलत है, तो ना तो एक सही है ना तो 2 सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी कि जिसका रिलेशन इससे इससे है, इसका रिलेशन इससे इससे है। अब देखिए, कार्य और जूल, तो जूल क्या होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। तो पावर का मात्रक, अगर पावर का मात्रक हमसे पूछा जाए तो पावर का मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाट हो जाएगा। तो कुछ नहीं, बस ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पैटर्न निम्न पैटर्न के साथ निकटतम समानता रखता है, यानी कि ये जो फिगर दिया है इससे निकटतम समानता कौन सा रखता है, ये हमसे पूछा है। अब देखिए, इसको बहुत गौर से देखना होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम 1 मिनट, ये जा नहीं रहा ऊपर, हाँ इसको यहाँ रखते हैं, तब हमको क्लियर आपको भी नज़र आएगा। अब देखिए, इन सभी में देखिए ये तो नहीं है, क्योंकि ये जॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जॉइंट दिख गया, ये नहीं है। अब देखेंगे दूसरा में ये जो देख रहे हैं, ये वाला इधर है और ये वाला इधर है, इसमें एक ही में है, इधर नहीं है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन सी तो है ये नहीं है, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही आंसर है। बस कुछ नहीं, आप गौर से इसको देख लेना है, गौर से देखिएगा, आपका समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सिर्फ ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि श्रीमान एक्स की 2 बहन हैं, श्रीमान एक्स की 2 बहन हैं, वाई और जेड। अब देखिए, एक्स की 2 बहन हैं, एगो बहन को हम मान लिए वाई और दूसरा बहन को हमने मान लिया जेड, यानी कि ये दोनों एक्स वाई जेड जो है ये बहन है। डब्लू की माँ वाई है, डब्लू की माँ जो है वो वाई की, डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है, यानी कि डब्लू की माँ जो है, डब्लू की माँ वाई के पिता हैं, पिताजी। वाई के पिता क्या हो गए, मान लीजिए हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए ए, वाई के पिता ए हैं, ठीक है। पिता की बहन है, तो डब्लू की माँ एक्स की क्या हुई। अब मान लीजिए डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन, डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है, तो डब्लू की माँ कौन होगी, तो वाई के पिता को हमने ए मान लिया। मान लीजिए इसकी बहन को हमने बी मान लिया, ठीक है, इसकी बहन को हमने बी मान लिया। तो डब्लू की माँ एक्स की डैश लगेगी, डब्लू की जो माँ है वो एक्स की क्या लगेगी,
W की माँ X की क्या लगेगी, यानी इसकी क्या लगेगी, ये हमसे पूछा गया है। अब हमने मान लिया कि Y के पिता के बहन है, Y के पिता के बहन, ठीक है, क्या है, W की माँ है। ये W की माँ हो गई, ठीक है, W की माँ हो गई। तो Y की X से क्या रिलेशन है, यही पूछा गया है। तो W की माँ B हो गई, तो X क्या हो गया, X की और B के रिलेशन अगर हमसे पूछा जाए तो X और B के रिलेशन क्या हो जाएगा, ये इसकी बुआ या मौसी हो सकती है। क्या होगी, बुआ या मौसी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम ने कहा, यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, राम उस लड़की का कौन है। अब देखिए क्या कह रहा है, राम ने कहा, राम एक लड़का है, राम कहता है कि यह लड़की मेरे माँ के, यानी इसके माँ के पोते की। अब इसके माँ के पोता कौन होगा, यानी कि इसका बेटा होगा, इसका बेटा होगा तभी तो इसका पोता होगा, ठीक है। पोते की पत्नी, इसकी पत्नी, ये मान लीजिए लड़की होगी, ये लड़की इसकी पत्नी होगी। उस लड़की का कौन है, उस लड़की का राम क्या लगेगा, तो अपने बेटे का, अगर मेरे बेटे का अगर वाइफ है तो मैं उसका क्या लगूंगा, तो मैं उसका क्या लगूंगा, तो ससुर लगूंगा। यानी इसके बेटे की वाइफ को वो लड़की क्या कहेगी उसके पिताजी को, तो ससुर बोलेगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस और गुना का अर्थ माइनस है, तो 18 + 32 यानी इस -4 × 8 भागा 3 का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले लिखेंगे 18, प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, तो 32 लिख दीजिए, प्लस का अर्थ गुना है 32, माइनस का अर्थ भाग है तो भागा 4, गुना का अर्थ माइनस है, गुना का अर्थ माइनस है तो 4 लिख दीजिए 8, और भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का प्लस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का प्लस है, और प्लस का अर्थ भाग का अर्थ +3 है। अब देखिए 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32 हो गया। 18 को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64 के 4, हाथ में 6, 8 × 8 = 4 = 14 यानी कि 144, माइनस का 8 और +3 क्या हो जाएगा, 8 + 3 यानी कि माइनस का 5, तो 144 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 139, क्या हो जाएगा 139। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूह के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। कपड़े, शर्ट, ताला। कपड़ा किससे सिलाता है, तो शर्ट से। तो कपड़ा किससे सिलाएगा, शर्ट से सिलाएगा, ये दोनों एक में होगा। और ताला क्या है, ताला अलग लगेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग की बात की गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 1 2 3 लिख लिए, लिखेंगे 1 2 3 4, ये कितना है, 4 है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे, 1 2 3 4, 3 × 4 + 2 × 3 + 2 × 2 3 × 4, 2 × 3, 1 × 2, 3 चौके 12, 2 3 6, 2 एकम 2, 12 6 18, 2 20, और एक बड़ा वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 21। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसका क्या होगा, इसका रुकिए, इसका 20 होगा, ठीक है। ये 21 गलती से 1 2 3, ठीक है। ये 1 2 3 4, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 4 × 3 प्लस ये 3 × 2, 3 × 2 प्लस 2 × 1, 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 6 2 8 12 8 20, इसका आंसर 20 होगा, ठीक है। सॉरी ये गलत 21 मरा गया, इसका आंसर 20 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2018 के कैलेंडर के समान होगा। देखिए समान होगा
2018 की अगर हम बात करें, 2008 की अगर हम बात करें तो 2008 क्या है, लीप वर्ष है। जब लीप ईयर हो, ठीक है, लीप ईयर हो तो वो कैलेंडर जानते हैं कब रिपीट करता है, या तो 28 साल बाद या 28 साल पीछे चले जाइए। क्या होता है, जब लीप वर्ष हो तो 28 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट करेगा, या 28 साल पीछे जाइएगा तो करेगा। अगर लीप वर्ष प्लस 1 साल हो, यानी कि अगर 2009 रहता तो वो कैलेंडर कब रिपीट करता, तो 6 साल बाद। लीप ईयर प्लस 1 ईयर होता है तो वो कैलेंडर कब रिपीट करता है, तो 6 साल बाद रिपीट करता है, 6 साल बाद रिपीट करता है। अगर बोला जाए कि ये कैलेंडर फिर कब पीछे में कब यूज होगा, तो ये -11 कर देना है, अगर लीप वर्ष प्लस 1 साल हो। अगर लीप ईयर प्लस 2 साल की बात की जाए तो 11 साल आगे चला जाना है, यानी कि 11 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट करेगा, या 11 साल पीछे जाने पे रिपीट करेगा। अगर लीप ईयर प्लस 3 साल हो तो 11 साल आगे जाना होगा, अगर कब यूज होगा तो 11 साल बाद यूज होगा, और फिर पीछे में कब यूज होगा तो -6 साल यूज होगा। तो यहाँ लीप ईयर है, तो जब लीप ईयर का कंडीशन होता है तो 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट करता है। तो 2008 में 28 को जोड़ दीजिए, 8 8 16 की 6, हाथ में 1 2 1 3, यानी कि 2036 में रिपीट करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो मैं ये बताया हूँ उसको कंसेप्ट को याद रखिएगा। लीप वर्ष में 28 साल बाद रिपीट करता है, 28 साल पीछे रिपीट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामराज ने घड़ी पहन रखी है, यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। अब मान लीजिए ये एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी में 12 बज रहा है, इधर एक 6 पे एक घंटा वाला सुई के पे होगा, 6 पे होगा, और मिनट वाला 12 पे होगा, तभी तो 6 बजेगा। अगर ये पश्चिम में है, ठीक है, तो पश्चिम में है तो इसे क्या बोलते हैं, पश्चिम में है तो यानी कि वेस्ट में है, ठीक है। अगर ये वेस्ट होगा तो इधर ईस्ट होगा, वेस्ट के सामने ना ईस्ट होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये इधर नॉर्थ होगा तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब हमसे पूछा है तो मिनट की सुई किस दिशा में है, तो मिनट की सुई पूर्व दिशा में होगी। बिल्कुल बात है। अगर पूर्व में हमारा डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब कह रहा है कि अगर मिनट की सुई 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम में है, 6 बजे घंटे की सुई अगर पश्चिम में होगा तो मिनट का सुई कहाँ होगा, पूर्व में होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या है, L O P और Q एक वृत्त में खड़े हैं। चलिए भाई वृत्तें बना लेते हैं। वृत्त हमने बना लिया। L O P और Q एक वृत्त में खड़े हैं। P के दाईं ओर कौन खड़ा है, P के दाईं ओर कौन खड़ा है। इस प्रश्न से तो हमें अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा है कि P के दाईं ओर कौन खड़ा है। कथन अब देखते हैं। P सबसे छोटा है, हमने मान लिया कि L को यहाँ बैठा दिया, P यहाँ, O यहाँ, Q यहाँ, मान लीजिए हमने अल्टरनेट बैठा दिया, ठीक है। L Q, अब देखिए कथन कह रहा है, नहीं अभी नहीं बैठाएंगे, ठीक है। कथन कह रहा है L Q के बाईं ओर खड़ा है। L जो है, मान लीजिए L जो है Q के बाईं ओर खड़ा है, L Q के बाईं ओर खड़ा है, तो मान लीजिए ये दोनों अंदर की ओर मुँह करके, अगर सेंटर की ओर मुँह करके खड़ा है तो Q के बाईं ओर L खड़ा है, और O Q के दाईं ओर खड़ा है। O Q, इसके Q के दाईं ओर क्या खड़ा है, O खड़ा है। Q के दाईं ओर O खड़ा है, ठीक है। जब दाईं ओर O खड़ा है तो P कहाँ खड़ा होगा, P ऑब्वियसली सी बात है कि P यहाँ खड़ा है। जब 4 जगह खड़ा होना है, 3 जगह आदमी खड़ा हो गया तो एक जो बचेगा वो चौथा जगह पकड़ लेगा। अब कह रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, यानी कि देखिए ये दोनों कथन से नहीं, सिर्फ कथन 2 रहेगा ना, ये कथन 2 रहेगा तो ये वृत्त को हम बैठा लेंगे, तो केवल 2 पर्याप्त है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कथन अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखने अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। ठीक है। दूसरा, इसका पूर्व धारणा क्या कहता है? स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहता। ऐसा थोड़ी है, हर कोई अपना अपार्टमेंट को साफ, गलत बात कहा है। एसोसिएशन अभियान में असफल रही है। एसोसिएशन अभियान में सफल रही है, ये भी नहीं कहा क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, न तो 1 और न तो 2 अंतर्निहित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है। अधिवर्ष है, ठीक है। पूर्व धारणा कर रहा है 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे। क्या कह रहा है कि 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे। ठीक है। और वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है। तो ये दोनों तो अंतर्निहित ही नहीं। पूर्व धारणा क्या है? अंतर्निहित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कथन कह रहा है वाई से एम ने कहा कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कुत्ते, अच्छा, कुत्ता जो है बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। वाई ने कुत्ते को देखा तो कुत्ते के बच्चों के साथ दोस्ती है। क्या है? कुत्ते के बच्चों के साथ दोस्ती है। तो दोनों निष्कर्ष 1, 2 दोनों सही हो जाएगा क्योंकि कथन के हिसाब से चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य KLMNOP है। निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, इसका मैं PDF जब अपने चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, तो यहाँ से 95 से लेके 97 तक का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये 97 तक, ये 98 से 100 यानी कि 95 से लेके 5 क्वेश्चन आप सभी करेंगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा पैटर्न को समझना होता है कि त्रिभुज को पसंद कर, त्रिभुज में कौन है, सर्कल में कौन है और ये वर्ग में कौन है। ठीक है, तो इसको भी आप इजीली कर पाएंगे, मैं आशा करता हूँ। तो इसका कमेंट आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।